गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसका बाद का बचा हुआ पार्ट और वो बहुत ही छोटा लेक्चर होगा। ठीक है, लेटर्स विद अ डेट। तो BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट से पहले का समय। यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट। तुमने देखा होगा कि अपनी डेट से पहले AD लिखा हुआ। दिस स्टैंड्स फॉर लैटिन वर्ड्स। ये दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एनो डोमिनी। ठीक है, एडियोनी भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, मीनिंग्स हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मीनिंग क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, दैट इज क्राइस्ट। ठीक है, क्राइस्ट की समय के मृत्यु के बाद के समय को इसमें काउंट किया जाता है। सो 2000s कैन आल्सो रिटर्न एज ए AD 2012। जैसे कि इसमें 2012 को AD 2012 भी लिखा जा सकता है। द सम टाइम कॉमन इरा यूज इंस्टेड ऑफ AD। तो BC इंस्टेड ऑफ BC। ठीक है, कभी कभी क्या होता है शी, यानी कि कॉमन इरा को यूज़ किया जा के बजाय हम यूज करते हैं एडियोनी को। ठीक है, और BCE को यूज करते हैं हम बिफोर क्राइस्ट के जगह पर। द लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन इरा। इसका मीनिंग कॉमन इरा होता है। ठीक है, BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, कॉमन इरा से पहले का समय। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज़ नाउ यूज टू इन द मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्रिश्चियन इरा यूज़ होता है किस में? बहुत सारे देशों में। ठीक है, इन इंडिया वी बिगन्स यूजिंग फ्रॉम द डेटिंग अबाउट द 200 ईयर एगो। ठीक है, हमने यह डेटिंग कब शुरू की है? 200 वर्ष पहले। ठीक है, एंड सम टाइम द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। ठीक है, और हम उससे पहले के समय में क्या यूज करते थे? BP यूज करते थे। ठीक है, अब आ जाओ। फाइंड टू डेट मेंशन ऑन पेज 3 विच सेट द लेटर वुड यू यूज़ फॉर दैम। आप इससे पेज नंबर 3 पर कुछ आपको डेट दी हुई है और मेंशन की गई है, आप उनको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। एल्सवेयर इत्यादि, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों। द वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब द हार्ड सरफेस। हम देखते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि शिलालेख हैं वे बहुत ही हार्ड रॉक्स पर लिखे गए हैं या फिर हार्ड मेटल पर लिखे गए हैं। मैनी ऑफ दीज वर स्क्राइब द सर्वल 100 ईयर एगो। ठीक है, और वे बहुत सारे सालों पहले लिखे गए हैं। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। इंस्क्रिप्शंस स्क्रिप्ट, लिपि और भाषा दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है, लैंग्वेज विच आर वर यूज्ड। ठीक है, भाषा हम जो यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज्ड ओवर टाइम। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होती है? समय के अनुसार बदलती रहती है। जैसे हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब। ठीक है, और स्कॉलर इन्हें कैसे समझते हैं? दिस कैन बी थ्रू ए प्रोसेस नाउन इज अ डिप्रिशमेंट। ठीक है, और वो इसको समझने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का उनको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। देखो, ये चित्रों के माध्यम से क्या है? ये चित्रों के माध्यम से समझाने वाली लिपि को चित्रलिपि भी कहते हैं। देखो, इसमें कौवे के लिए इन्होंने कौन से अक्षर को प्रयोग किया? ए को। ठीक है, और फिर इस प्रकार के नभ्यंश के कोण के लिए इन्होंने क्या प्रयोग किया? के को। ठीक है, लोयन के लिए एल को। तो इस प्रकार हम इस चित्राक्षर लिपि के द्वारा इन चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट फेमस स्टोरी द डिप्रेसमेंट द कम्स फ्रॉम इजिप्ट्स। ठीक है, और ये डिप्रेसमेंट्स कहाँ से आया? इजिप्ट से आया। ठीक है, यानी कि ये कहाँ से आया? मिस्र से आया। ए कंट्री इज द नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, देयर वर द किंग्स एंड क्वींस अबाउट द 5000 ईयर्स एगो। यानी कि वहाँ के जो राजा और रानी थे वहाँ पे 5000 वर्ष पहले
राज करते थे। ठीक है, ये अफ्रीका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है और इसके उत्तरी भाग में क्या था, एक मिस्र देश था। ठीक है, रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, रोसेटा एक प्रकार का क्या है, नगर है। ठीक है, कस्बा है, कस्बा नगर से छोटे होते हैं। ठीक है, एंड हेयर एंड स्क्राइब्स स्टोन वाज फाउंड, और वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर ढूंढे गए। विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन द 3 डिफरेंट लैंग्वेज, और वहाँ के इंस्क्रिप्शंस 3 अलग अलग लिपियों और 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए थे। ग्रीक, एक तो ग्रीक में था, और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियंस, और 2 मिस्र की भाषा में दिए गए थे। स्कॉलर हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट द नेम्स ऑफ किंग एंड क्वींस वर एनक्लोज इन द लिटिल फ्रेम। ठीक है, उसके अंदर राजा और रानी का नाम लिखा गया था ग्रीक भाषा में। ठीक है, काल्दा कार्ट्योचे, इसको कार्ट्योचे कहते हैं। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइड बाय साइड। ठीक है, एंड आइडेंटिफाइड द साउंड फॉर विच इज इजिप्शियन लेटर स्टूड। ठीक है, साउंड का मतलब है जिस तरह से हम अपने स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ था। एज यू कैन सी ए लोयन स्टूड फॉर एल, आप देख सकते हो ऊपर की वो लिपि में कि जो एल है वो लोयन है, जो वो एल से रिप्रेजेंट किया गया है, और बर्ड को रिप्रेजेंट किया गया है ए से। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर। ठीक है, और शब्द किस चीज़ के लिए रखा जाता था, किस, यानी कि शब्द जो थे वे सिंबल के रूप में यूज किए, जैसे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ने हमने क्या बना रखा, इनको यूज़ करते हैं। दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। ठीक है, और वे क्या कर सकते थे, अलग अलग प्रकार के इंस्क्रिप्शंस को रीड कर सकते थे। जैसे हम देख सकते हैं ऊपर कि एल के लिए इन्होंने लोयन के लिए एल यूज़ किया है, और पक्षी के लिए या बर्ड्स के लिए इन्होंने ए का यूज़ किया है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सिंबल्स को समझ सकते हैं।